लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है गुरु चरणों की धूलि का महत्व। बच्चों, आपने हनुमान चालीसा तो सुनी ही होगी। सबसे पहली चौपाई आती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल को देने वाला है। गुरुदेव के चरण रज का एक छोटा सा कण भी एक ऐसे सेतु बंध की भांति है जिसके सहारे भवसागर को सरलता से पार किया जा सकता है। रामचरितमानस में आता है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। अर्थात जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। गुरु गीता में भगवान शिव जी कहते हैं, 7 समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है वो फल श्री गुरुदेव के चरणामृत की एक बूंद के फल का 1000वां हिस्सा है। ब्रह्मवेता महापुरुषों की चरण रज मिलना ये बड़े सौभाग्य की बात है। इसीलिए जहाँ आश्रमों की भूमि पर पूज्य बापूजी के श्री चरण पड़े हैं, वहाँ की मिट्टी का बड़े श्रद्धा भाव से तिलक करते हुए लाखों लाखों भक्त अपना भाग्य बना लेते हैं। मानस पूजन करते समय भी गुरुदेव के चरण रज का तिलक ललाट पर करने से उतना ही लाभ होता है। तो आओ बच्चों, हम भी गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार शुरू करते हैं हमारा प्यारा बाल संस्कार। प्राणायाम। सभी बच्चे टंक विद्या का प्रयोग करेंगे। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब सभी बच्चे ओमकार गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि ओम।
स्तुति। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। हे भगवान गणपति, आपको नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो। आप ही केवल करता हो। आप ही केवल धरता हो। आप ही केवल हरता हो। आप ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्मा हो। आप ही साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। हे भगवान गणपति, आपको नमस्कार हो। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। अब बारी है कहानी की। काशी के संत भास्करानंद जी का एक शिष्य था, लक्ष्मण मल्लाह। वो ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसमें कोई विशेष योग्यता थी,
लेकिन उसका हृदय सदा अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव से भरा रहता था। उसने गुरुजी की चरण धूली एक डिबिया में रख ली। गुरुदेव की पूजा करना, गुरु मूर्ति का ध्यान करना, चरण रज को माथे पर लगाकर जप करना उसका नित्य नियम था। एक दिन प्रातः जप करता हुआ वो गुरुदेव का ध्यान कर रहा था, तभी उसे दोनों भौहों के बीच प्रकाश दिखा तथा गुरुदेव ध्यानस्थ बैठे हुए दिखाई दिए। लक्ष्मण योग विद्या आदि नहीं जानता था, उसे ये सब अचरज पूर्ण लगा। उसने सुबह की सारी बात सुनाई कि ऐसे ऐसे प्रकाश हुआ और आपकी छवि दिखाई दी। भास्करानंद जी बोले, बेटा, इसे आज्ञा चक्र का जागरण कहते हैं। जब वो सक्रिय होता है तो कई प्रकार की योग्यताएं विकसित होती हैं, चमत्कार होने लगते हैं। लक्ष्मण बोला, गुरुदेव, मुझे और कोई चमत्कार नहीं देखना है, मुझे तो आपके ध्यान और भक्ति में ही आनंद आता है। मैं तो सदा सदा आपको ही देखना चाहता हूँ। मैं प्रतिदिन आपकी चरण रज का तिलक और ध्यान करता था, ये सब उसी का परिणाम है। लक्ष्मण पर भास्करानंद जी बड़े संतुष्ट हुए। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले बाहरी कोई योग्यता ना हो, लेकिन हृदय में सद्गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण हो तो शिष्य के जीवन में भी भक्ति की सुवास फैलने लगती है, ज्ञान का प्रकाश होने लगता है और योग के रहस्य प्रकट होने लगते हैं। साखियां। गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे, शिष्य वही बड़ भाग। गुरु मंत्र जपता रहे, करता जो नित ध्यान, गुरु सेवा में लगा रहे, निश्चित हो कल्याण। संस्कृति सुवास। आज हम जानेंगे एटॉमिक रिसर्च में भारत का योगदान। भारत के वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने ही मैसॉन नामक नया कण खोजा था। भाभा के निर्देशन में ही 3 परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई, जिनका नाम था अप्सरा, सिरस व जर्लीना। इन्हीं के नाम से भारत में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना की गई, जहां परमाणु संबंधी शोध किए जाते हैं। मर्क्यूरस नाइट्रेट कंपाउंड की खोज भारत के केमिकल उद्योग के प्रवर्तक प्रफुल्ल चंद्र रे ने 1896 में की थी, जिसका उपयोग विश्व भर के केमिकल उद्योगों में होता है। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, जिसको विश्व भर में बहुत ख्याति मिली। ज्ञान का चुटकुला। विजय जूस वाले से, जल्दी से जूस दो, लड़ाई होने वाली है। जूस वाले ने जूस दिया, पीने के बाद बोला, एक और दो, लड़ाई होने वाली है। 5 गिलास जूस पिलाने के बाद जूस वाले ने पूछा, लड़ाई कब होगी? विजय, जब आप पैसे मांगोगे। सीख, किसी से मुफ्त या उधार का सामान नहीं लेना चाहिए। पैसे नहीं है तो संयम रखना चाहिए। सुविचार। गुरु गीता में भगवान शिव जी कहते हैं, अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पादोदकम पिबेद। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। अब हम गाएंगे मधुर भजन, रब मेरा सतगुरु बन के आया। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण। आपके भजन में अगर भगवान नहीं है, वो भजन आपको फंसा देगा। आपके गीत में गीत की सत्ता देने वाले की प्रीति नहीं तो आपके गीत पेट पालू कुत्ते जैसी कमाई करा के मार देंगे आपको।
बूटे बूटे पानी प्यावे, बूटे बूटे पानी प्यावे, सूखे बूटे हरे बनावे। सूखे बूटे हरे जो संसार को चाहते हैं उनके हृदय के बूटे सूखे हो जाते हैं। बन के मैनू देख लेन दे, इयो आया माली बन के मैनू देख लेन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लेन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। जिथे भी ओ चरण छुआवे, जिथे भी ओ चरण छुआवे, पत्थर भी ओथे पिघलावे, पत्थर भी ओथे पिघलावे। नियो आया तारण हारा मैनू वेख लैण दे। नियो आया तारण हारा मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। शाह जी दा परम प्यारा, थाऊ मल जी दी अखियां दा तारा, थाऊ मल जी दी अखियां दा तारा। महंगी बाजी दा लाल मैनू वेख लैण दे। मां महंगी बाजी दा लाल मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम जानेंगे हल्दी के औषधीय प्रयोग। सर्दी खांसी में हल्दी के टुकड़े को घी में सेक कर रात्रि को सोते समय मुंह में रखने से कफ, सर्दी और खांसी में फायदा होता है। हल्दी के धुएं का नस्य लेने से सर्दी और जुकाम में तुरंत आराम मिलता है। कफ खांसी में अदरक एवं ताजी हल्दी के एक एक चम्मच रस में शहद मिलाकर सुबह शाम लेने से लाभ होता है। टॉन्सिल्स में हल्दी के चूर्ण को शहद में मिलाकर टॉन्सिल्स के ऊपर लगाने से लाभ होता है। पीलिया में गाय के दूध की 100 ग्राम ताजी छाछ में 5 ग्राम हल्दी डालकर सुबह शाम लेने से पीलिया में लाभ होता है। बच्चों में कृमि रोग में ताजी हल्दी का 1 चम्मच रस प्रतिदिन पिलाने से बालकों के कृमि रोग दूर होते हैं। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को अपना क्या माना है? विकल्प है हृदय, मुख, मन, मस्तिष्क। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। खेल। अब हम खेलेंगे संयम और एकाग्रता का मजेदार खेल। जब शिक्षक हरि बोले तो बच्चों को तालियां पर जोर से नहीं बजानी है। ओम बोलने पर ज्ञान मुद्रा में बैठना है। गम बोलने पर तिलक लगाना है और राम बोलने पर हंसना है। जो विद्यार्थी गलत करेगा वो खेल से बाहर हो जाएगा। इस प्रकार खेल खेलते जाएंगे। जो विद्यार्थी आखिर में रहेगा वही विजयी होगा। उन्नति की उड़ान। ऐसे शिष्य पर ही होती है आशीर्वाद की वर्षा। गुरु तो स्वयं भगवान ही है। भगवत तत्व गुरु ही समझते हैं। गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। हर समय
भगवत बुद्धि से गुरु का दर्शन करना चाहिए। तुम यदि एक स्थान में गुरु शक्ति को जागृत कर सको तो उसी से अखिल ब्रह्मांड जान सकते हो। गुरु जो आदेश दे उसका अक्षरशः पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा होती है। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा, क्या करें क्या ना करें। कांटा चुभने पर यदि बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया हो और नहीं निकल रहा हो तो गुड़ गर्म करके उस स्थान पर लगा दें। घाव होने पर पीपल के हाल ही में गिरे हुए सूखे पत्तों का चूर्ण लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। जल जाने पर जले हुए भाग पर कच्चे आलू का रस लगाएं और आलू के गोल टुकड़े उस पर रखें। योगासन। अब बारी है योगासन की। आज हम आपको सिखाते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन से संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार होकर शरीर मजबूत बनता है, सीना चौड़ा होता है। कमर, घुटनों का दर्द, धातु क्षय, लकवा, टीबी, पथरी, बहरापन, तोतलापन, आंखों व स्मरण शक्ति की दुर्बलता, टॉन्सिलाइटिस, श्वास संबंधी बीमारियां आदि में भी लाभ होता है। पेट, कमर, नितंब का मोटापा कम होता है और शरीर आकर्षक बनता है। पैरों को घुटनों से मोड़कर दोनों एड़ियों पर बैठ जाएं। तलवों पर नितंब हों तथा अंगूठे परस्पर जुड़े रहें। इसके बाद धीरे से पीछे की ओर भूमि पर लेट जाएं। दोनों जंघाएं परस्पर मिली रहें। बाएं हाथ का खुला पंजा दाहिने कंधे के नीचे और दाहिने हाथ का खुला पंजा बाएं कंधे के नीचे रखें। गृह कार्य। बच्चों, इस सप्ताह आप सभी प्रतिदिन गुरुदेव का मानस पूजन करते हुए मन से ही गुरुदेव के श्री चरणों की धूलि का तिलक ललाट पर करेंगे। आपने ऐसा किया कि नहीं, ये अपनी डायरी में लिख कर लाएंगे। ओम हरि 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 ओम। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। समाज में थी मान्यता जैसी, प्रचलित एक कहावत ऐसी। तीन बहन के बाद जो आता, पुत्र वह त्रिखण कहलाता। होता अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी। विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई। त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला। मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति छाए। ओम हरि 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 ओम। तेजो में बालक बढ़ा, आनंद बढ़ा अपार। शील शांति का आत्मधन, करने लगा विस्तार। ओम हरि 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 ओम। वीडियो सत्संग। समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से गांधी जी के जीवन कथाओं पर सत्संग सुनने का। गांधी के जीवन में भी तप था। क्या तप था कि सहिष्णु थे, भाव की शुद्धि थी, बुरा किसी का नहीं चाहते थे। अंग्रेजों ने गांधी को एक धोखा दिया कि अभी तुम सत्याग्रह अपने वापस करो, हम तुम्हारी सारी मांगे पूरी करेंगे, फलानी तारीख मीटिंग लेंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह का जो तूफान चला था, जरा वापस अब ये वायसरे और गोरों के प्रतिनिधि आए और गांधी जी से मीटिंग हुई तो उन्होंने ऐसी बातें छेड़ दी कि मानो कि वो कुछ जानते ही नहीं है। गांधी जी के सारी मुरादों पर उन्होंने बड़ी चट्टान फेंक दी।
सुशीला नायडू ने सोचा कि गांधी जी के सारे ख्वाब इन कम वक्तों ने मिट्टी में मिला दिए, अब गांधी जी नहीं जी पाएंगे। सुशीला नायडू गांधी जी के पीछे लगी कि क्या करते, इस आत्महत्या करने जाते कि या कोई नशे की गोलियां बोलियां लेकर पड़ जाते हैं, या सुसाइड करते, या क्या करते, या खटमल की दवा पीते देखे। उसने देखा कि गांधी जी बड़े रसोड़े में आ गए, जहां और लोगों का भोजन बनता था, उन लोग की संभालने लग गए और रसोई बनाने वाली बहनों के साथ निर्दोष भाव से गपशप लगाते गए और कुछ खाते भी गए, भूखे थे तो। सुशीला नायडू चुप कर देख रही कि कैसा आदमी है, अभी अभी तो मीटिंग में से आया विफल होकर गांधी जी, और ये हंस रहे हैं और चिंता नहीं। आखिर सुशीला नायडू ने पूछ ही लिया कि मोहनलाल, आपका इतनी इतनी मुरादें थी, आपका इतना इतना संकल्प था और इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, तो हम सोच रही थी कि आप ये कर डालेंगे, ये कर डालेंगे, आप प्रसन्न कैसे हैं? गांधी जी ने कहा कि देश को आजाद कराना भी राम की सेवा है और दूसरों के लिए रसोई बन रही ये भी राम की सेवा है। अब सफलता विफलता राम की मर्जी, प्रसन्न रहना और राम के कार्य में लगे रहना मेरा कर्तव्य है। ऐसे कोई बापूजी बनते हैं, कुछ न कुछ सौम्यता है। एक बार बतिया से, चंपारण से बतिया जा रहे थे गांधी जी, आजादी के पहले भाषण करके लोक जागृति के लिए। वो गाड़ियां चलती थी ढपक ढम, थर्ड क्लास में ही मुसाफरी होती थी ज्यादातर, 2 टायर 3 टायर तो अभी आए। वो गांधी जी थर्ड क्लास गड्डी में, जरा जगह थी तो रात को पैर पसार के लेटे थे। प्रभात को कहीं गाड़ी रुकी, छोटी स्टेशन पे रुकती है थर्ड लोकल गाड़ी। एक किसान, अधेड़ उम्र का किसान युवक घुस गया गाड़ी में। गांधी जी लेटे थे। ऐ बूढ़े, क्या तेरे बाप की गाड़ी है, ठीक से बैठ। गांधी जी पैर सकोड़े कोने में बैठ गए। उसने अपना झोला झंडी निकाला और ढपली निकाली, धन धन गांधी तेरा नाम, धन धन गांधी तेरा नाम, अमर रहेगा तेरा काम, धन धन गांधी तेरा नाम। देश को आजाद कराए, दीन दुखियों को हिम्मत दिलाए। अपना गाने लग गया। गांधी जी सोचते हुए इसे बाहर से तो गालियां दे रहा है और भीतर से भजन गा रहा है। वो भजन पूरा हुआ, कह रहे बूढ़े, एक वो आदमी है जो इतना पढ़ा लिखा परदेश में ऐश नहीं करा, अपने देशवासियों को जगाने के लिए बेचारा दर दर ठोकर खाता। दूसरा तू उल्लू सो रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? गांधी जी ने कहा भाई बोल हो गई बोलो गई। फिर उसने दूसरा गाना गाया, पोरबंदर के प्यारे लाल तूने कर दिए बड़े कमाल, ऐसा करके दूसरा भजन। ऐसे जितनी देर गाड़ी चली वो एक से एक भजन सुना रहा था। इतने में बतिया गांव आ गया। महात्मा गांधी जिंदाबाद, मोहनलाल करमचंद जिंदाबाद। बोले देख तेरे बाप की जय जय हो रही है। मैं तो उसी का भाषण सुनने आया हूं, तू भी उतर जा बुढ़े, तू भी सुन ले, उसका दर्शन कर ले। उसने कहा ठीक है पहले आप उतरो। बोले तू उतर। और गांधी जी आ गया है तो सूत की माला, आटी जिसको बोलते, आटी की माला लेकर लोग रेलवे में दौड़ने लगे, किधर है। गांधी जी को देखकर उनको पहराई, जय जयकार कर दिया। वो आदमी तो देखते रह गया कि जिनको मैं गालियां देख बैठा इतनी, क्या यही गांधी जी? बोले हाँ। अरे बोले ये नहीं हो सकता यार, मैंने तो भजन भी गाए, इनके तो पैर पकड़ के धक्का मारा, ये गांधी जी कैसे? बोले यही है। जब भाषण सुना, बाद में निवास पे गया, बोले बापूजी मेरे को माफ कर देना, मैंने आपको खूब सुनाया। बोले भाई मैं तो तेरी सीट से आधा इंच तेरे से तो अलग था, लेकिन वो राम तेरे साथ था, हाजरा हजूर, आज तक उसको नहीं पहचाना तो तूने मेरे को नहीं पहचाना तो क्या बड़ी बात है। तू मेरे से भी जो ज्यादा जरूरी है उसको भी तू भूला हुआ है, तो मेरे को नहीं पहचाना तो क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं। प्रश्नोत्तरी। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से कौन से 4 फल प्राप्त होते हैं? कहानी में लक्ष्मण मल्लाह का नित्य नियम क्या था?
भारत में किसके निर्देशन से परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई? गुरु गीता के अनुसार गुरुदेव के चरणामृत का पान करने से क्या होता है? सर्दी खांसी में हल्दी का उपयोग कैसे करना चाहिए? बच्चों के पेट में कृमि रोग हो जाए तो क्या करना चाहिए? कांटा चुभ गया हो और नहीं निकल रहा हो तो क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? सुप्त वज्रासन क्या लाभ देता है? सत्संग के अनुसार गांधी जी में क्या गुण थे? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, दिव्य पुराणों में भी है ये लिखा, ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहे तो काल रख रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती।
के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है हृदय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ गीता मेरा हृदय है।